हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट जो कि आउटडोर में मतलब फॉर्मल फ़ॉलो-अप्स पे नहीं आते हैं, डिलेड से आते हैं, तो उनका फिर रिलैप्स पे कैसे उनका इफ़ेक्ट करता है कि वो लोग जो फ्रीक्वेंट फ़ॉलो-अप्स लेते रहते हैं, उनकी सोब्राइटी मेंटेन रहती है या उनके जो नहीं आते हैं, उनके रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते देखें, हैं? जैसे हमने बात की सोशल सपोर्ट सिस्टम, इसका मतलब है कि कुछ लोग घर पे हैं जो कि ट्रीटमेंट को समझ रहे हैं और उस ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स और जो फ़ॉलो-अप का प्लान उन्हें दिया गया है, उसको वो 100% कैरी कर रहे हैं। ठीक है। अब यही वो है कि पेशेंट आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे हमने देखा, ये इट्स नेचुरल प्रोसेस कि ठीक हम है। किसी भी चीज़ के लिए इनिशियली बड़े मोटिवेटेड हुँ, होते हैं। हुँ। लेकिन स्लोली, ग्रेजुअली हमारी मोटिवेशन लो हो जाती हुँ, है और हुँ। हम उस रूटीन से निकल जाते हैं। फॉर ठीक है, एग्ज़ाम्पल पॉडकास्ट है, हमने एवरी ट्यूसडे को करना है। ठीक है। तो हम इस ट्यूसडे को जो ये रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो कई दफ़ा बंदा डीमोटिवेट भी फ़ील करता है, यार रोज़ ही करते हैं, हर वीक ही तो करते हैं। इस दफ़ा छोड़ तो देते हैं। इस दफ़ा ना भी हो तो कोई बात नहीं है। तो हुँ। यही स्टेट जो है, साइकोलॉजिकल स्टेट उनकी भी हो सकती हुँ, है, जो हुँ। लोग रिकवरिंग होते हैं। ठीक तो है। वो भी फ़ील करते हैं लेस मोटिवेटेड समटाइम्स। हुँ, हुँ। कि ये जो लोग होते हैं ड्रग एडिक्शन में या रिकवरिंग जो होते हैं, इनकी भी ज़िंदगी में मोटिवेशन लो हो सकती है ना, ये भी ऐसा फ़ील कर सकते हैं कि लेस मोटिवेटेड। हुँ, हुँ। तो यही वजह होती है कि फिर ये जो फ़ॉलो अप स्केड्यूल होता है उसमें कभी मिस कर देते हैं, कभी नहीं आते, कभी रिलक्टेंट होते हैं। तो डेफ़िनेटली इसका मतलब है कि वो अपनी रिकवरी को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे, ठीक है। समहाउ किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। मे बी वो कोई और चीज़ हो सकती है, एंटरटेनमेंट हो सकती है, वो कोई काम हो सकता है, वो कोई और चीज़ हो सकती एजुकेशन है, है, जॉब एजुकेशन भी है। हो सकती है। हुँ, हुँ। बेसिकली आप अपनी रिकवरी को अचीव किए बगैर हुँ, हुँ। ज़िंदगी की जो बाकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन है, करियर है, फैमिली लाइफ है, मैरिज है, हुँ, हुँ। इन चीज़ों को कभी भी इंटैक्ट नहीं रख सकते। ऐसा ही सो है। रिकवरी जो है वो पहली स्टेज है। ठीक है, रिकवरी अचीव करते रहना है और हमेशा कंटिन्यू रखनी है। ठीक तो है। हर दिन आप उठेंगे और जो चीज़ प्रायोरिटाइज़ करनी है, टॉप रैंक जिस चीज़ को रखना है अपनी ज़िंदगी में, हर रिकवरिंग पर्सन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी जो टॉप नॉच जो चीज़ है, वो रिकवरी रखेगा। हुँ, रिकवरी को कभी जो है वो आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, रिकवरी को कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपने स्लिप होना है रिलैप्स में, तो आप चले जाओगे। ठीक है। और स्लिप का मतलब ही है कि व्हेन सोब्राइटी लूजेस इट्स प्रायोरिटी, तो जब आप प्रायोरिटी लूज करोगे तो आपने स्लिप हो जाना है, यानी कि आप रिलैप्स हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि आप रिकवरी और जो प्रोटोकॉल और जो स्टैंड्स और जो आपका फॉलो अप की जो चीज़ें थी, आप उनको समहाउ कंसिडर करते हो कि वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हुँ, हुँ। ठीक है। और आप जो है फिर बाहर निकलते हो, लोगों से मिलते हो और आपको लगता है कि इट्स ओवर नाउ, तो 10 साल बाद भी आप रिलैप्स हो सकते हैं। ऐसा तो ही है। आपको इसको मैनेज करते हुए ही चलना है और यही मैनेजमेंट है कि हर रोज़ का पहला सबक यही है कि आपने क्या करना है, आज ड्रग फ्री रहना है। हुँ, तो आपने हर रोज़ खुद को रिमाइंडर देना है, हर रोज़ खुद को मोटिवेटेड रखना है। तो यही वजह है। और आपका जो सोशल सर्कल, फैमिली है, वो आपको इस तरह से एड करे, हेल्प करे कि आपकी रिकवरी जो है ना ईज़ी गोइंग हो।